20 साल पहले गांव ने उसे अपशकुनी कहकर घर से निकाल दिया। आज वही विधवा सफेद साड़ी में पुराने झोले के साथ लौटी है, अपने उसी घर में जहां उसकी बेटी अब खुद बूढ़ी हो चुकी है। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक नई कहानी में। ये कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर में, जहां गंगा की सहायक नहर का पानी धीरे धीरे बहता था और पुराने आम के बागों की छांव में चिड़ियों का चहकना कभी रुकता ही नहीं था। गांव की मिट्टी में खुशबू थी, लेकिन दिलों में कभी कभी कांटे भी छिपे रहते थे। उसी गांव में रहती थी राधा। राधा का नाम लेते ही बूढ़े बुजुर्ग आंखें मूंदकर सिर हिलाते थे। अरे वो विधवा 20 साल हो गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लोग उसे अपशकुनी कहते थे, लेकिन आज ठीक 20 साल बाद वही राधा वापस लौट रही थी। उसकी उम्र अब 60 के पार थी, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, बाल सफ़ेद, लेकिन आंखों में अभी भी वही पुरानी चमक बाकी थी, वो चमक जो कभी रामेश्वर को देखकर जगती थी। उसके कंधे पर एक पुराना लाल झोला लटक रहा था। झोले में सिर्फ 3 चीजें थीं। रामेश्वर की वो सफ़ेद कमीज जिस पर अभी भी उसकी खुशबू महकती थी, रिया का बचपन का चांदी का कंगन और एक मोटी पीली पड़ चुकी डायरी जिसमें 20 साल की हर रात उसने लिखा था, आज भी तुम्हें याद किया रामेश्वर, आज भी घर लौटने का सपना देखा। दिल्ली से चलकर आई बस मधुपुर के पुराने बस स्टैंड पर रुकी। राधा उतरी, पैर थरथरा रहे थे। हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल गया था। नहर के किनारे अब पक्की सड़क बन गई थी, आम के बाग सूख चुके थे, कई पुराने मकान गिर चुके थे। मंदिर की घंटी की आवाज अभी भी वही थी, धीमी लेकिन दिल को छू लेने वाली। राधा ने झोले को सीने से लगाया और धीरे धीरे चल पड़ी। हर कदम पर यादें जैसे चाकू की तरह छेद रही थीं। 20 साल पहले की वो रात याद आ गई। 2006 रामेश्वर की मौत अचानक हुई थी, सिर्फ 38 साल की उम्र में दिल का दौरा। राधा उस वक्त 40 की थी। रामेश्वर किसान था, मेहनती, हंसमुख, घर में हंसी की कमी नहीं थी। रिया, उनकी इकलौती बेटी, तब सिर्फ 5 साल की थी। वो पापा की गोद में खेलती, पापा मुझे ऊंचा उछालो कहकर चिल्लाती। मौत के बाद सारा गांव बदल गया। सास शांति देवी ने पहले दिन से ही राधा को दोष देना शुरू कर दिया। तुमने उसे तनाव दिया, रात रात भर झगड़ती रहती थी। ससुर हरिप्रसाद चुप रहते, पड़ोसी फुसफुसाते, विधवा ने पति को खा लिया, अब शकुनी है। राधा ने सब सहा, सुबह से शाम तक घर का काम, सास की गालियां, गांव वालों की नजरें। लेकिन जब रिया स्कूल जाने लगी और बच्चे उसे अपशकुनी की बेटी कहने लगे, तब राधा का दिल टूट गया। एक रात सास ने कहा, अब तू यहाँ बोझ है, जा कहीं और जाकर मर, हम रिया को पाल लेंगे। राधा रोई नहीं। उस रात चुपके से उसने रिया को सास के पास सुलाया, उसके माथे को चूमा और फुसफुसाई, माँ तुझे कभी नहीं छोड़ेगी, बस थोड़ा इंतजार कर। फिर बिना किसी को बताए सिर्फ एक झोला लेकर वो गांव छोड़कर चली गई। ट्रेन में बैठकर दिल्ली पहुंची। वहां उसने पहले झाड़ू पोछा का काम किया, फिर बर्तन मांजे, फिर अमीर घरों में नौकरी की। रात को एक छोटे से किराए के कमरे में बैठकर रोती और डायरी लिखती। डायरी का पहला पन्ना, 15 जुलाई 2006। रामेश्वर चले गए, रिया अकेली रह गई। मैंने उसे छोड़ दिया है, भगवान मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बोझ बनकर उसका जीवन बर्बाद नहीं कर सकती। हर महीने वो पैसे भेजती, पोस्ट ऑफिस से, बिना नाम लिखे। रिया की फीस, किताबें, दवाई, कपड़े, सब, लेकिन खुद कभी फोन नहीं किया, चिट्ठी नहीं लिखी। डर थी कि अगर पता चल गया तो लोग रिया को भी ताने मारेंगे। शहर की जिंदगी 2006 से 2026। राधा ने कई घर देखे। एक घर में मालिकिन ने पूछा, विधवा हो, कोई औलाद? राधा ने झूठ बोल दिया, नहीं, क्योंकि सच बताती तो नौकरी नहीं मिलती। वो सुबह 5 बजे उठती, कई घरों में काम करती, शाम को थक कर लौटती, रात को रामेश्वर की कमीज को सीने से लगाकर सोती। कभी कभी रिया का बचपन का कंगन हाथ में लेकर घंटों देखती रहती। डायरी के पन्ने भरते गए। 23 जुलाई 2007, आज रिया का जन्मदिन। मैं बस स्टैंड से गांव तक गई थी। दूर से देखा, वो स्कूल यूनिफॉर्म में थी, हंस रही थी, लेकिन मेरी गोद याद नहीं थी उसे। मैं रोकर वापस लौट आई। 15 अगस्त 2010, स्वतंत्रता दिवस। गांव में झंडा फहराया होगा, मैंने अकेले में दिया जलाया। रामेश्वर, तुम कहते थे राधा एक दिन हमारा बेटा फौज में जाएगा, लेकिन बेटा तो हमारा था ही नहीं, सिर्फ रिया। 5 मार्च 2018, रिया की शादी। मैं बाहर खड़ी रही, दुल्हन बनकर निकलती रिया को देखा, कितनी खूबसूरत लग रही थी। मैं रोई, लेकिन अंदर नहीं गई। सास ने मुझे देख लिया होता तो क्या कहती।
राधा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। रामेश्वर की याद में वो विधवा ही रही, पैसे कमाती रही, भेजती रही। रिया के 2 बच्चे हुए, एक बेटा अर्जुन, एक बेटी प्रिया। राधा ने उनके लिए भी पैसे भेजे, अनाथालय के नाम से लिखकर। 20 साल में राधा ने कभी गांव का नाम नहीं लिया, लेकिन हर रात सपना देखती, घर का द्वार, रामेश्वर की तस्वीर, रिया की हंसी। 2026 वापसी। अब डॉक्टर ने कहा था दिल बहुत कमजोर है, ज्यादा दिन नहीं। राधा ने फैसला कर लिया, अब लौटना ही होगा, मरने से पहले घर देख लूं। बस से उतरकर वो घर की ओर चली। रास्ते में पुराने मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। राधा बेटी, तू जीवित है? राधा ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। घर पहुंची, द्वार आधा खुला था। अंदर से आवाज आई, नानी चाय रख दो ना। राधा के पैर थरथरा गए। उसने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। घर अंदर से और भी पुराना हो चुका था। दीवारें झुकी हुई, छत पर दरारें थीं। कोने में रामेश्वर की तस्वीर पर फीकी माला चढ़ी हुई थी। सास शांति देवी अब 99 साल की, कुर्सी पर लेटी थीं, आंखें बंद। ससुर हरिप्रसाद बिस्तर पर थे, सांसें भारी भारी। रिया अब 45 साल की, बालों में काफी सफेदी, चेहरा थका हुआ, फर्श पर बैठी चाय बना रही थी। उसके बेटे अर्जुन 19 साल के और प्रिया 16 साल की पास में बैठे मोबाइल देख रहे थे। राधा की आवाज कांपी, रिया। रिया ने सिर उठाया। चाय का कप हाथ से छूट गया। टूटने की आवाज पूरे घर में गूंजी। रिया की आंखें फैल गईं। माँ, 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 आप कहाँ थी 20 साल? हर जन्मदिन पर मैंने दरवाजा देखा, हर दिवाली पर दिया जलाया, सोचा आज आ जाओगी, आपने मुझे छोड़ दिया। राधा रिया के बाल सहला रही थी, आंसू बह रहे थे। बेटी माफ कर दे, मैं बोझ बनना नहीं चाहती थी, तुझे अपशकुनी की बेटी कहते मैं सह नहीं पाती। सास शांति देवी की आंखें खुल गई, कमजोर आवाज में, कौन है, कौन रो रहा है? राधा मुड़ी, घुटनों के बल बैठ गई। माँ, मैं हूं राधा, आपकी बहू। शांति देवी ने एक पल देखा, फिर आंसू बह निकले। राधा, तू जीवित है? हमने सोचा था तू मर गई। रामेश्वर के बाद तू चली गई। हमने तुझे अपशकुनी कहा, लेकिन हर रात मैंने रोया, कहा कि भगवान मेरी बहू को वापस ला दो, मैंने गलती की। ससुर हरिप्रसाद ने हाथ बढ़ाया, बेटी आजा, हम बूढ़े हो गए। राधा ने दोनों के पैर छुए। मैंने गलती की, लेकिन मैंने कभी नहीं भुलाया। हर महीने पैसे भेजे, रिया की पढ़ाई, शादी, बच्चों की दवाई, सब। रिया स्तब्ध थी। माँ, वो पैसे आपने भेजे थे? मैंने सोचा कोई दान था या किसी रिश्तेदार ने भेजे। राधा ने झोला खोला, रामेश्वर की कमीज निकाली। ये देख, तेरे पापा की है, मैंने इसे कभी नहीं धोया। रिया ने कमीज सीने से लगाई और फूट फूट कर रो पड़ी। पापा को देखो ना, कितने बूढ़े हो गए हैं हम सब। अर्जुन और प्रिया हैरान थे। प्रिया ने पूछा, दादी आप कहाँ थी? नानी कहती थी आप स्वर्ग चली गई। राधा ने प्रिया को गोद में लिया। नहीं बेटी, मैं स्वर्ग नहीं गई थी, मैं नरक में थी, बिना तुम सबके। रात भर घर में रोना, हंसना, यादें बटती रहीं। राधा ने अपनी डायरी निकाली और कुछ पन्ने पढ़कर सुनाए। 10 नवंबर 2012। आज रामेश्वर की याद में मैंने मंदिर में दिया जलाया। कहा, रामेश्वर, रिया बड़ी हो रही है, मैं दूर हूं, लेकिन तुम उसकी रक्षा करना। 25 दिसंबर 2020, कोरोना का समय। मैंने रिया के लिए पैसे भेजे, सोचा अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी भूखी ना रहे। हर लाइन पर घर में सन्नाटा छा जाता। शांति देवी रोते रोते बेहोश हो गई। रिया ने माँ को पानी पिलाया। रिया ने कहा, माँ अब मत जाओ, रहो यहाँ, हमने 20 साल खो दिए, अब एक पल भी नहीं खोएंगे। राधा मुस्कुराई, बेटी मैं आई ही इसलिए हूँ, डॉक्टर ने कहा है दिल बहुत कमजोर है, बस कुछ महीने। सब स्तब्ध। रिया चीखी, नहीं आप अब नहीं जाएंगी, हम डॉक्टर बदलेंगे, इलाज करवाएंगे। अगले कुछ महीने घर में जिंदगी लौट आई। राधा ने घर संवारा, पुरानी दीवारों पर रंग करवाया। रामेश्वर की तस्वीर के आगे रोज नया फूल चढ़ाती। सास को गोद में लेकर खाना खिलाती। ससुर को पुरानी कहानियां सुनाती। अर्जुन और प्रिया को अपनी जिंदगी की कहानियां बताती। दादी ने झाड़ू लगाई, बर्तन मांजे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। रात को रिया माँ के पास सोती। माँ, एक बात बताओ, पापा को सच में आपने कभी दोष नहीं दिया? राधा ने सिर हिलाया, कभी नहीं, वो मेरा सब कुछ था, मौत ने छीना लेकिन प्यार नहीं छीन सका। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, राधा छत पर खड़ी थी, रामेश्वर की कमीज ओढ़े हुए। अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, दिल का दौरा। रिया दौड़ी आई, माँ माँ। राधा ने मुस्कुराते हुए रिया का हाथ पकड़ा। बेटी मैं घर आ गई, अब रामेश्वर के पास जा रही हूँ, कहना उनसे मैंने वादा निभाया, तुम सबको प्यार किया। रिया रोते हुए बोली, माँ मत जाओ, हम अकेले पड़ जाएंगे।
राधा की आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तू अब अकेली नहीं, तेरे बच्चे हैं और मैं हमेशा यहाँ रहूंगी, इन दीवारों में, इन यादों में, इस मिट्टी में। उसकी सांसें धीमी हुई। आखिरी शब्द, रामेश्वर, रिया, मैं आ गई। राधा चली गई। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग जो कभी अपशकुनी कहते थे अब रो रहे थे। विधवा लौट आई और चली गई, लेकिन प्यार छोड़ गई। अंतिम यात्रा पर पूरा गांव था। रिया ने रामेश्वर की कमीज को राधा के सीने पर रखा। चिता जल रही थी। रिया ने डायरी उठाई और आखिरी पन्ना पढ़ा। राधा ने लिखा था, अगर मैं घर लौट आई तो जानना मैंने कभी नहीं मरा। प्यार कभी नहीं मरता। 20 साल बाद भी मैं तुम्हारी राधा हूं। मेरी बेटी, मेरे पोते पोती, मेरी सास ससुर, तुम सब मेरे घर हो। रिया ने डायरी आकाश की ओर उठाई। माँ, अब घर आ गई, अब कभी मत जाना। बारिश रुक गई। आसमान में इंद्रधनुष छा गया। गांव के लोग आज भी कहते हैं, कहानी सुनो राधा की, जो 20 साल बाद लौटी, दर्द सहा, प्यार बांटा और अमर हो गई।